यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शनिवार को सीतापुर पहुंचे। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए डिप्टी सीएम सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां अफसरों के साथ बैठक से पूर्व पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, हिंदू संस्कृति में सीतापुर और नैमिषारण्य का महत्व पूरे विश्व में है। लखनऊ के करीब होने के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। आज पूरे प्रदेश में विकास की अवधारणाएं तेजी से लागू हुई हैं। वहीं भाजपा की लड़ाई किससे है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य विपक्षी दलों की लड़ाई आपस में एक दूसरे से है। सपा की बसपा से, बसपा की कांग्रेस से, कांग्रेस की इन दोनों से मुकाबला है। बीजेपी से किसी का मुकाबला नहीं है। जिन्ना के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब ये सब पुरानी बातें हैं, यह जुमले पुराने हो चुके हैं, अब इन सब का कोई स्थान नहीं है। वहीं प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिकता और जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। आंदोलन में किसानों की मौत के सवाल का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि एक भी मौत हुई तो दुखद है, यह नहीं होनी चाहिए थी। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाई थी। बड़ा वर्ग इसके समर्थन में है, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं थे। उनको देखते हुए सरकार ने यह कानून वापस लिया है। इसकी जो मूल भावना है किसानों का हित का हो, तो किसान के हित चिंतन के प्रति सरकार हमेशा सजग रहेगी। कृषि कानून वापस लिया है, लेकिन किसानों के हित चिंतन में किया जाने वाला जो विकास कार्य है उसके प्रति जो नीति और नियति है सरकार की, उसको वापस नहीं लिया है। और दृढ़ता के साथ सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने की तरफ जो बढ़ने का क्रम उसने शुरू किया था, उसको और तेजी करेगी वो, और किसानों की आय दोगुनी हो और उनकी जो शोषण की प्रवृत्ति है वो बंद हो। सरकार उसमें कोई भी आंच नहीं आने देगी। किसानों को खाद समय से मुहैया करा रही है। उनको खाद, बिजली, पानी, सड़क, गैस का कनेक्शन, आवास, शौचालय, सम्मान राशि और गरीब लोगों को 1000 रुपए की राशि, गरीब लोगों को खाद्यान्न दिए जाने की प्रवृत्ति, महिलाओं के खाते में कोरोना पीरियड में 1500 रुपए पहुंच जाना जनधन खाते में, ये सारे जो कार्य है सरकार की वो और तेजी से करेगी। वो विपक्षी जिन्ना को भी ले आए हैं चुनाव में। देखिए, विपक्ष, मैंने पहले कहा कि विपक्ष के पास में आज विकासवाद के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। आज वो ये कह नहीं सकते हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमने सुरक्षा के क्षेत्र में, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमने विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हमने चारों तरफ चौमुखी काम किया है। इसलिए आज वो विकास के नाम पर कोई बहस नहीं कर सकते। इसलिए बीजेपी का जो आने वाला चुनाव है, इसमें फिर हमारा मुद्दा होगा विकास। कितनी सीटें लगभग आएंगी भाजपा की? पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेगी। तो विपक्षियों का क्या जिन्ना के नाम पे? अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं और ये सब जुमले जो हैं वो पुराने हो चुके हैं। अब इन सबका कोई स्थान नहीं है प्रदेश की राजनीति में। सांप्रदायिकता का, जातिवाद का। किसान नेताओं का कहना 704 मौतें किसानों की होगी, उसके बाद कृषि कानून बिल वापस किया गया। सर देखिए, ये आप कहां से आंकड़े ला रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, किसान नेताओं, लेकिन अगर एक भी कोई मौत हुई हो किसी की तो वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई थी, कृषि कानून, और बहुत बड़ा वर्ग आज भी भारतवर्ष का ऐसा है किसानों का जो इसके समर्थन में है। लेकिन कुछ लोग अगर इसके सहमत नहीं थे, तो कुछ लोगों की भी इच्छा को देखते हुए सरकार ने इसको वापस लिया है। लेकिन इसकी जो मूल भावना है कि किसानों का हित हो, तो किसान के हित चिंतन के प्रति सरकार हमेशा सजग रहेगी। सर, भाजपा की सीधी लड़ाई किससे? अन्य विपक्षी दलों की लड़ाई आपस में एक दूसरे से है। सपा की बसपा से, बसपा की कांग्रेस से, कांग्रेस के इन दोनों से। बीजेपी से किसी का मुकाबला नहीं है।